So today we will discuss about the relationship of the biology with the other sciences. इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे बायोलॉजी दूसरे साइंस सब्जेक्ट्स लाइक केमिस्ट्री, फिजिक्स, अर्थ साइंसेज, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स इन सब के साथ कैसे रिलेट करती है, इन सब के साथ कैसे कनेक्टेड है, वो सब हम इसको डिस्कस करेंगे. एंड दीज कनेक्शंस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द लाइफ प्रोसेसेस, environmental interactions and the complexities of the living organisms. So the first one is the biochemistry. The word bio means life and the word chemistry is related to the chemical reactions. Like इसमें हम chemical reactions वगैरह परफॉर्म करते हैं वो सब. इसके कॉमन एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में हम एक प्लांट पे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं. जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो केमिस्ट्री है, और जो प्लांट है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है विच इंक्लूड्स बायो. सो इट इज़ द बायोकेमिस्ट्री. So now next one is the biophysics. The word bio means life and the word physics. The word physics is derived from a Greek word which is the physis. The physis means the natural things like natural things, moon, earth, ये सब हम फिजिक्स में पढ़ते हैं. फिजिक्स में हम मूवमेंट, फोर्स वगैरह को पढ़ते हैं. फिजिक्स में हम लीवर के बारे में पढ़ते हैं जो कि चीज़ों को बैलेंस करने या मेंटेन करने में हेल्पफुल होते हैं. इसी तरह ह्यूमन बॉडी में भी लिम्स होते हैं जो कि हमारी ह्यूमन बॉडी को मेंटेन करते हैं, बैलेंस करते हैं. सो दिस इज़ द बायोफिजिक्स. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ द कंप्यूटेशनल बायोलॉजी. कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में हम मैथमेटिक मॉडल्स, एल्गोरिथम्स का यूज़ करते हैं किसी भी बायोलॉजिकल डाटा को फाइंड करने के लिए. फॉर एग्जांपल एक प्रोटीन में कितने अमीनो एसिड्स हैं, तो हम ये कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में डील करते हैं. Now the next one is the biogeography. The word bio means life, geo means earth, and graphy is a region where the living organism like plants, animals, microorganisms live. So biogeography में हम वो डील करते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स, एनिमल, माइक्रोऑर्गेनिज्म का अपने इन्वायरमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है, क्या उनका आपस में रिलेशनशिप है, वो हम सब बायोजियोग्राफी में डील करते हैं. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ द बायोस्टैटिक्स. बायोस्टैटिक्स में द वर्ड बायो मीन्स लाइफ एंड स्टैटिक्स में लाइक एक बायोलॉजिकल रिपोर्ट क्या है एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, बायोलॉजिकल एनालाइज करते हैं उसका बायोलॉजिकल डाटा, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का बायोलॉजिकल डाटा क्या है वो सब हम बायो स्टैटिक्स में करते हैं. लाइक हमारे HP क्या है, WBC क्या है, RBC की अमाउंट क्या है, ये सब हम बायोस्टैटिक्स में डील करते हैं. Now the next one is the biotechnology. Biotechnology involves the using the living organism or their components to develop the beneficial products or the processes. Like biotechnology में हम living organisms को use करके एक beneficial product बनाते हैं. For example, biotechnologists use the bacteria to produce the insulin for treating the diabetic patients. Like एक diabetic patient को treat करने के लिए हम एक living organism बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं एक इंसुलिन बनाने के लिए. एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से इंसुलिन बनाते हैं to treat any diabetic patient. It is the biotechnology. The bioeconomics. The word bio means life and the word economics is basically the economy. What is the economy? Economy is like every year we used to grow the fields like crop, wheat, rice, etc. So उससे एक पर्सन को क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, दैट इज द इकोनॉमी. नाउ इट इज़ द बायोइकोनॉमिक्स. उन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स का प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करना इन द साइंटिफिक व्यू, दैट इज़ द बायो इकोनॉमिक्स.